Hello everyone. Today we are having a very special guest with us. Guess what? We are having the very gorgeous, the very talented Nikita Rawal with us. तो मैं निकिता रावल एक्टर। मैंने साउथ में भी काफ़ी मूवी की हैं, 6-7 मूवी हिंदी में, बॉलीवुड में भी की है, काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियो, बहुत सारे शोज़ इंटरनेशनली, और ये सारा मेरा बैकग्राउंड रहा है। सो मैम, इससे पहले सवालों का सिलसिला और आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। लाइक हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोड़ तो ज़रूर आता है जिसको ये वो सोच सकता है कि हाँ, इसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई थी। सो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मुझे लगता है कि आप सबको याद रखना चाहिए। आपको हमेशा लोग पूछते हैं, तो जब मुझे पूछते हैं लोग कि टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वो क्या है, तो जब मुझे मेरी पहली मूवी मिली गरम मसाला अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के साथ, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था कि उसको मैंने पूरी लाइफ भर इन्जॉय किया है, उस एक्सपीरियंस को। सो मैम, हर किसी की लाइफ में प्लान भी होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं बचपन से लेकर के। लाइक हमारे में भी थे दैट आई वांट टू बी ए नेवी ऑफिसर, ऑल्दो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी एनीमोर। सो अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या होती? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं पायलट होती। वो पायलट होना मुझे हमेशा से रिस्पॉन्सिबल लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है बहुत ज़्यादा। आप दुनिया घूम सकते हो, आपके कंधों पे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे वो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं पक्का से पायलट होती। या वो पढ़ाई का आधी पढ़ाई की, फिर बाद में एक्टिंग में इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने छोड़ दिया। सो मैम, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ? कि लाइफ में ब्यूटीफुल थिंग ये है कि आप बहुत सारे ब्यूटीफुल लोगों के साथ रहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का लव स्प्रेड करते हैं। हमें लगता है कि जब हम एक दूसरे परेशानी में होते हैं या सैड होते हैं या खुश होते हैं, कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो हम सब एक हो जाते हैं, है ना। सो ये सबसे ब्यूटीफुल थिंग है लाइफ की, कि हम एक दूसरे से प्यार से जुड़े हुए हैं, और ये प्यार हमेशा कायम रहना चाहिए मेरे हिसाब से। माई क्वेश्चन इज, अगर आपको वेकेशंस मिल जाएं, इन केस लाइक लंबी छुट्टी, तो आप अपनी वेकेशंस कहाँ स्पेंड करना चाहेंगी? मैं आई रियली लव मालदीव, बिकॉज़ वहाँ पर कार्स ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर क्राउड बहुत नहीं होता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होता, और सिर्फ समंदर और पानी। तो इतना ब्यूटीफुल लगता है वो मुझे। मैं कई बार गई भी हूँ, बट ऑल टाइम फेवरेट मेरा डेस्टिनेशन मालदीव ही है। सो मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? लाइक हर किसी की अपनी लाइफ में प्रायोरिटी होती है, कुछ के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड सो ऑन। तो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मुझे लगता है कि हम सबका एक ही आंसर होता है, और हम सभी सबको ही ये लगता है कि ये आंसर बहुत डिफरेंट है लोगों से, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको अपनी माँ से प्यार है। हम जो भी हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जैसे दिख रहे हैं, हमारी आदतें, हम हेल्दी जो भी है, वो हमारी मॉम्स की वजह से हैं। ये बात आप सब लोग भी अग्री करते होंगे, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, स्पेशली मैं अपने बारे में बात करूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो माँ कहती है नहीं कुछ खा के जाओ, उनका 4 बार कॉल आ जाएगा कि क्या खाया। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग वाली होती हैं। तो आप लोग सब लोगों के साथ ही मेरा भी आंसर सेम है कि मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी मॉम है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इन केस आपको 24 आवर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ये हो कि आप कुछ भी कर सकती हैं, लाइक फ्री 24 आवर्स फॉर यू, तो आप क्या करेंगी? मुझे 24 आवर्स में कुछ भी करने का मौका मिले तो मैं पूरा वर्ल्ड अपनी फैमिली के साथ फ्री में घूमूंगी, और बहुत सारा एंजॉय करूंगी और बहुत मज़ा करूंगी। उस 24 आवर्स में मैं बहुत बहुत खुश रहूंगी। बीइंग एन सेलिब्रिटी, हर सेलिब्रिटी को ये फेस करना पड़ता है कि उनको अपने नाम पे कोई ना कोई ऐसा र्यूमर सुनने में आ जाता है कि जिसको सुन के वो खुद भी हंसते हैं, और 3-4 दिन तो आई थिंक उन्हें भी बिलीव करने में लग ही जाता है कि एक्चुअली लोगों ने ऐसा बोला क्यों था। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने अपने बारे में ऐसा कौन सा र्यूमर सुना जिसको सुनने के बाद आपको भी बहुत अजीब लगा हो? सबसे वियर्ड मैंने सुना है ह्यूमर,
सबसे वियर्ड दैट आई एम नॉट अ इंडियन, आई एम इटालियन, डू आई लुक लाइक? और मुझे टाइम लग गया लोगों को कन्विंस करने में कि मैं इटालियन नहीं हूँ। कई लोगों को तो मुझे पासपोर्ट भी दिखाना पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन ना, आजकल पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही पूछ लेती हूँ। अगर आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट संभालना हो तो आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालेंगी? मैं बीएमसी डिपार्टमेंट लेती। आजकल बारिश में यहाँ पर बॉम्बे में स्पेशली बहुत वाटर ब्लॉकेज है, तो मैं उस बारे में काम करना चाहूँगी अगर मैं हूँ तो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पानी भर जाता है तो स्लम एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग सो नहीं पाते हैं, उनको घर से बाहर आना होता है, उनकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई आए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल बीएमसी डिपार्टमेंट में, मुंबई बीएमसी डिपार्टमेंट में काम करके ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी मैं सॉल्व कर पाऊँ। ओके, मूविंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई सुपर नेचुरल पावर मिल जाए जिससे आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर चूज़ कर सकती हैं, तो आप क्या चूज़ करना पसंद करेंगी? लाइक व्हाट यू वांट टू बी? क्योंकि अगर ये मुझे मिल रहा है तो मैं तो सबसे पहले डोरेमोन मंगाऊंगी। लाइफ कितनी आसान हो जाएगी उससे। तो मैं मिस्टर बीन, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। उनमें ख़ास बात ये थी कि वो कुछ नहीं कहते थे और लोगों को इतना हंसाते थे, इतनी पॉजिटिविटी लोगों में बांटते थे। जब हम मिस्टर बीन देखते हैं तो हम लोगों को इतनी हंसी, इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि फील करते हैं हम लोग ये बात को कि सब कुछ अच्छा है, कुछ टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव अराउंड अस। सो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल यही चूज़ करती हूँ।